इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सती अम्बा ने जाकर वंदन किया सिर चरणों में। शिव जी ने आसन निकालकर बैठने हेतु दिया। सन्मुख आसन, श्रेष्ठ को सन्मुख आसन दिया जाता है, प्रिय को वामांग आसन दिया जाता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको पास बिठाते हैं, और समादर जिसको करते हैं उसको दाहिने थोड़ा लाड़ पूर्वक आदर पूर्वक बिठाते हैं। ये विधि है व्यवहार की। और जिससे उलझन होती है उसको कहते थोड़ा बढ़ के बैठो, थोड़ा आगे बैठो। उसको बगल में नहीं बिठाते। बाबा ने सन्मुख आसन दिया। शिव बाबा को तो आसन देना ही नहीं चाहिए, अर्धांगिनी है। नहीं, अर्धांगिनी सती मैया अपने में है। शिव जी उनमें सीता मैया का भाव दर्शन करते हैं। अस्तु, आसन दिए। सन्मुख आसन दिए। भगवान की कथा सुनाने लगे। इतने में दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया। दक्ष ने एक यज्ञ ठाना जिसमें शिव जी को नहीं बुलाया गया। निमंत्रण सबको गया। शिव जी कथा सुना रहे हैं। विमानों की आवाज जब गड़गड़ाई है तो सती मैया ने पूछा, बाबा ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सब वहीं जा रहे हैं। हम आप बुलाया ही नहीं। भूल गए होंगे पिताजी, बहुत व्यस्तता रही होगी। देखिए, मित्र, सद्गुरु, पिता, इनके यहाँ बुलावा आए इसकी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध माने वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। गुरुद्वारे बुलावा आए इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जाना चाहिए। अपने स्वामी के यहाँ जाना चाहिए, बुलावा आए चाहे नहीं आए। शिव बाबा माँ को समझा रहे हैं, लेकिन माँ के समझ में नहीं आया। करि देखा बहु जतन हर रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा दो मुख्य गणों को देकर शिव बाबा ने मैया को विदा किया। पिताजी के घर गई माई, किसी ने आदर नहीं किया, केवल मां ने स्नेह दर्शाया। दक्ष प्रजापति ने देखा तो उनके बदन में आग लग गई। अब सती अम्बा को लगा ये परिवार का व्यवहार शिव जी ने ठीक ही कहा था, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मां को समझाकर सती अम्बा यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने गई। सोची आई हैं तो 5 परिक्रमे लगा लूं।
परिक्रमा लगाते समय यज्ञ मंडप में क्या हो रहा है, क्या रखा है, क्या नहीं है, इसका दर्शन नहीं करना चाहिए। केवल प्रणाम करना चाहिए, अपना परिक्रमा लगाना चाहिए। कमी नहीं ढूंढना चाहिए, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या चढ़ा है, क्या उतरा है, ये सब आचार्य का काम है, अपना काम नहीं। लेकिन सती अम्बा स्वभावतः देखने लगी यज्ञ मंडप को, परिक्रमा करते करते देख रही यहां तो शिव जी का भाग ही नहीं है। कतहु न देख शंभु कर। अब जो शिव जी ने कहा था कि वो मेरा निरादर करेंगे इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, मां के चित्त में चढ़ गया। और मैया सोचने लगी यज्ञ के प्रधान देव तो भूत भावन भगवान शिव ही हैं, तो यह यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। कोई भी सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, परमार्थ, यज्ञ, कीर्तन, कथा, लीला, सत्संग, मंदिर निर्माण लोक कल्याण की भावना से करना चाहिए, प्रदर्शन की भावना से कदापि नहीं करना चाहिए। कोई अर्थ नहीं, लोक मंगल हो, सबका आनंद हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका मंगल हो, सबका भला करे भगवान, सबका मंगल करे भगवान। जो आए उसका भी मंगल, जो आने वाला है उसका भी मंगल, जो सोचते सोचते रह गए नहीं आए उसका महामंगल, सबका कल्याण हो। हाँ, अभी आचार्य जी लोग बोलते होंगे वहां यज्ञ मंडप में, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, गौ हत्या, बंद हो, गौ हत्या, बंद हो, विश्व का कल्याण, विश्व का। कल्याण। सब लोग जय जयकार आचार्य जी लोग कराते ही हैं, नित्य कराते होंगे। यही धर्म अनुष्ठान है। सबको आनंद हो, जो जैसा है सबका मंगल हो। तो वहां तो शिव जी का ही स्थान नहीं, शिव जी को ही भाग नहीं दिया गया। यज्ञ सफल कैसे होगा। मेरी मां यज्ञ मंडप में बैठे सभी आचार्यों को, ऋषि मंडली को, देवताओं को देखकर बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब खाओ, तुम भले भांति पछताप पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां यह असी मर्यादा, सुनिय जहां तह काटियता सुजीव जो बसाई, सब नमो दिनत चलिय पराई, जगता तमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, मेरे पिता मंदमति निंदत तेरी, दक्ष शुक्र संभव यह तेरी, गजिहाओ तुरत देह ते तो, और धरि चंद्र मौल विष के तो, आस कही जो गयगिनी तनु जाया, भयभु सकल मत आहारा,
हुए सती मां बरस पड़ी। दक्ष प्रजापति रूपी कारण का कार्य है मेरा यह शरीर, दक्ष के तेज से मेरा जन्म हुआ। आज मैं सबको मिलकर एक साथ सजा करूं। कान खोलकर सुनो 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 सुनो, सुना दिया माई ने ऐसा बोलकर, और मैया योगाग्नि के माध्यम से अपने बदन को भस्म करके विदा ली। लेकिन जाते जाते मैया ने किया बड़ा विवेक। सती मरत हरिसन बर मांगा, जाते जाते माँ ने श्री हरि से प्रार्थना किया, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मैया ये जानती हैं कि शिव जी केवल राम जी की सुनते और किसी के नहीं सुनते। हर व्यक्ति के जीवन में ये बात रहती है कि भैया वो किसी की सुनते नहीं, केवल उन्हीं की सुनते हैं। महाराज केवल उन्हीं की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। कई लोग तो बड़े अलौकिक हैं, वो किसी के नहीं सुनते। ये भी अद्भुत है। कई लोग केवल उन्हीं की सुनते हैं, कई लोग किसी के नहीं सुनते। कई लोगों को सुनाते सुनाते थक जाओ तब भी नहीं सुनते। ये भी अलौकिक है। अवतार हैं लोग। हम तो कथा सुनाते हैं, समझाते नहीं हैं, बस कहते हैं। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो जय जय सीताराम। तो सती अम्बा ने भगवान श्री हरि से वर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्मांतर शिव जी के श्री चरणों में ही हमारा प्रेम दृढ़ हो। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अनुरागा। अनुराग कहते हैं स्वतःस्फूर्त प्रेम को, जो अपने आप हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।